नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। बिलासपुर जिले का सीपत थाना इन दिनों सुर्खियों में है। सुशासन पखवाड़ा के तहत लगाए गए पोस्टर को लेकर थाने में ऐसा विवाद खड़ा हो गया कि मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। दरअसल थाना परिसर के बिना दरवाजे वाले सार्वजनिक शौचालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पोस्टर पर्दे की तरह लगाया गया था, जिसे देखकर भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे और थाने में हंगामा कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सुशासन पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान थाना परिसर में लगाए गए पोस्टरों में से एक पोस्टर शौचालय के दरवाजे के स्थान पर अस्थायी तौर पर लगा दिया गया था। बताया गया कि शौचालय का दरवाजा टूट जाने के कारण अस्थायी रूप से पोस्टर को दरवाजे की तरह इस्तेमाल किया गया था। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी भाजपा कार्यकर्ताओं को ही पार्टी में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। थाने पहुंचकर भाजपा जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष राज्यवर्धन कौशिक, मंडल अध्यक्ष दीपक कर्मा, उपाध्यक्ष अभिलेश यादव, मन्नू ठाकुर सहित कई कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये कृत्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति अपमानजनक है और इसकी जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अधिकारियों पर तय की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना परिसर में लंबे समय से अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिन पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि थाना परिसर में ही कुछ पुलिसकर्मी बाहरी लोगों को बुलाकर शराबखोरी करते हैं। इन सब के चलते क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ये घटना पुलिस की लापरवाही और प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाती है। सुबह पता चला कि सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो उनके परिसर है उसमें जो सार्वजनिक टॉयलेट है, लेटरिंग और बाथरूम, उसमें हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और हमारे राज्य के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी की फोटो है और छत्तीसगढ़ शासन का उसमें लोगो भी लगा हुआ है। वह फ्लेक्स जो है सुशासन त्योहार के कार्यक्रमों में लगाया जाता था, उसको सार्वजनिक बाथरूम के में पर्दे या दरवाजे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उस पर हम आपत्ति दर्ज कराने थाना पहुंचे हुए थे और यहाँ आकर हम इस बात को रखें कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही थाना के भूमि पूजन के संबंध में जो शिलालेख इस थाना परिसर में लगा हुआ था, उसको गलत तरीके से निकाल करके बाहर कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है, उसकी हमको जानकारी नहीं है। इस पर भी हमको गंभीर आपत्ति है कि हमारे भीष्म पितामह बद्रीधर दीवान जी के कर कमलों से इस थाना का भूमि पूजन हुआ था। महज छोटे से सेट के निर्माण के नाम पर उस शिलालेख को बाहर कर दिया गया। तत्पश्चात मामला बिलासपुर एसपी सीएसपी जी के पास पहुंचे। सीएसपी साहब यहां मध्यस्थता के लिए आए थे और उन्होंने 2 दिवस के बाद ये दोनों मामलों पर, टॉयलेट में किसने उस फ्लेक्स को लगाया इस मामले पर भी और पत्थर क्यों हटाया गया इस मामले पर भी विधिवत जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और यह भी कहा है कि यदि 2 दिन 3 दिन में यदि मैं इस पर कार्रवाई नहीं करूंगा तो आप सब इकट्ठा होकर के पुनः एसपी कार्यालय आ सकते हैं। टॉयलेट के इतना अपमान, मोदी जी का इतना अपमान सर। देखो वैसे करके लगा खिला लगे ना। हाँ खिला लगे। अच्छा इधर विष्णुदेव साय जी भी है, मुख्यमंत्री भी है। अच्छा ये ऐसा लगाते हैं इसको। बताओ साहब, ऐसा मत करिए भगवान। नहीं हमारे माननीय मोदी जी का इतना अपमान हम लोग के जानकारी में थोड़ी है जो इसका उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे बैरिक में जो लोग कोई भी हो, लेकिन आपके थाने में है ना सर। ये प्रशासनिक ये आप भारत सरकार का मोनो है, आप शासकीय आदमी है सर। आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था कि बताइए। हम थोड़ी लगा है कि जो इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आपके थाने में क्या पड़ोसी मोहल्ले वाले लगाने आएंगे सर? पड़ोसी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं फिर भी आप नहीं सर, आपके कोई ना कोई होंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ जी, हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री जी है, इनका स्थान आपके लेटरिन बाथरूम में, जो बैरिक में है, इसको निकाल दे भाई। इसका स्थान नहीं निकाल दो, नहीं रहने दीजिए इसको। नहीं अब निकाल दो। नहीं रहने दीजिए। पार्टी के लोग तो देखे तो वीडियो बनाना है बना तो दिए और पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, सीपत थाना हाय 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 हाय, प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मुख्यमंत्री जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पुलिस प्रशासन हाय हाय हाय। विवाद बढ़ता देख सीएसपी निमितेश सिंह मौके पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने घटना की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
कार्यकर्ताओं ने सीएसपी से मांग की है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर को शौचालय में लगाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सीएसपी ने कार्यकर्ताओं को शांत करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। इस पूरे विवाद के बाद जिला पुलिस ने देर शाम एक तबादला सूची जारी की, जिसमें सीपत थाना प्रभारी का भी तबादला कर दिया गया। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई विवाद को शांत करने के लिए की गई है। सीपत थाना क्षेत्र का मामला है। सीपत थाना परिसर में जो बैरक है वहाँ पर एक बाथरूम लगा है। वहाँ पर एक फ्लेक्सी जो कि सुशासन तिहार के समय का था वो फोल्ड करके लगा हुआ था, जिस पर वहाँ के आसपास के ग्रामीणों, आसपास के लोग आकर, वहाँ जनप्रतिनिधि आकर उस बात पर आपत्ति दर्ज किए हैं और उन्होंने अपना शिकायत भी मौखिक रूप से दर्ज कराई है, जिस पर यह शिकायत को संज्ञान में लिया, जाँच की जा रही है। उस जाँच उपरांत आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। टॉयलेट किधर हो गया? इतना अपमान, मोदी जी का इतना अपमान सर। देखो वैसे करके इसको सिर्फ लगा खिला लगे ना। खिला लगे। अच्छा इधर विष्णु देसाई जी भी है, मुख्यमंत्री भी है। अच्छा ये ऐसा लगाते हैं इसको। बताओ साहब, ऐसा मत करिए भगवान। नहीं हमारे माननीय मोदी जी का इतना अपमान हम लोग के जानकारी में थोड़ी है जो इसका उपयोग कर रहा है। यहाँ पे बैरिक में जो लोग कोई भी हो, लेकिन आपके थाना में है ना सर। ये प्रशासनिक ये आप भारत सरकार का मोनो है, आप शासकीय आदमी है सर। आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था कि बताइए। हम थोड़ी लगा है कि जो इसका उपयोग कर रहा ठीक है, आपके थाने में क्या पड़ोसी मोहल्ले वाले लगाने आएंगे सर? पड़ोसी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं, फिर भी आप नहीं सर, आपके कोई ना कोई होंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री जी है, इनका स्थान आपके लेटरिन बाथरूम में, बैरिक में है। इसको निकाल दे भाई। इसका स्थान नहीं, निकाल दो। नहीं, रहने दीजिए इसको। नहीं, अब निकाल दो। नहीं, रहने दीजिए। पार्टी के लोग तो देखे तो बनाना है, बना तो दिए। और बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकास खंड में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। ग्राम रहटा टोर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में विद्यालय के समय के दौरान शिक्षकों द्वारा शराब और मुर्गा पार्टी करने का चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है। नशे में धुत शिक्षकों ने न केवल स्कूल परिसर को शराब खाना बना दिया, बल्कि मासूम बच्चों के साथ गाली गलौज भी की। घटना के बाद बच्चों ने भयभीत होकर अपने पालकों को पूरी बात बताई, जिसके बाद ये मामला सामने आया और अब प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी विकास खंड के रहटा टोर प्राथमिक शाला में 4 शिक्षक पदस्थ हैं और 145 बच्चे अध्ययनरत हैं। क्या नाम है नेताम सर के? मनोज। रोज आते पी के? हाँ। आओ, हाँ? महीना गुटखा खलो खाते हैं सर ने। तो स्कूल अंदर? स्कूल अंदर नहीं खाए, उसी जाके खाते हैं। अब क्या समस्या है स्कूल में? फालतू के ना, बिन फालतू के मारते, बिन फालतू के मारते। हमारे भी रहता हूँ ना, बोला है करके बराबरी सर निकाला। काम हम सुन करवाते? गाली बात थे। हाँ। हाँ, बिना फालतू को मारते और वो तक ले मारते। अब ना बाथरूम जाते हैं, लड़का वाला ना पानी डालो। हाँ। तेरा शिकायत क्या बनी करे? करें सरपंच का। हाँ। सरपंच मन एमन निकाल दे, कौन पढ़ाई इसे के नहीं निकालन के। अरे भैया मन निकाली त तुम्हाला कोण रांग के खाइस गई ना तू चल दे। पूरी मछली दारू वारू पीते ऑफिस में। हां, मरावी सर पाट ला देके खाई पाट खिड़की। हमेशा पियत खाते की कभी कभी रोज पीते खाते का? दारू पी जाते ना पाप कर रो तो देखा मरावी सर ने नाम सामने निकली तब तक हमने सुन नहीं आया। काबा अपन मारे थे फालतू मराठी सर। हां, और गाड़ी भी रहती। हां, कौन सा स्टेट गाड़ी आ रही सर? बता दे सर, ये मुझे बताओ ऐसे बोले। नहीं सर, एक ठीक है हमसे। हां, गाना ठीक है। अब कौन देते? अब गोटी का काम ना जाने। अब सांप ला चुनने मार। अब गोटी में से देवांगन सर और नेतान सर और एक जन कोरियारी से बाहर के का बोल रहे हैं?
दरवाजा लगा के पिया थे। का पिया थे? महंगा दारू पिया थे। कब? ओ दिन तो तुमन कहाँ रहा? हम स्कूल में पढ़े हैं। हाँ। हाँ। तो मना नहीं कर इसको ना? नहीं कहीं थे। का चीज पिया थे से नहीं जानना। कौन सी क्लास पढ़ते थे? चौथी। क्या नाम है? मुस्कान। का हो रही थी स्कूल में वो दिन? हाँ। हाँ बताओ क्या हो रही है? कौन कौन रही है? मरावी सर, देवांगन सर, नेताम सर। मरावी सर चल दी से। बाहर के कोई आए नहीं। अंदर में? हाँ। ये दीदी तुम खाते से। और देवांगन सर ना खाना बस खाई से और मेरी। तो मुर्गा कहाँ बन रही है? बाहर में नारी से एक जन। बाहर में नारी से। यहाँ थोड़ी ना बना रही है? ये नहीं बना रही। नहीं बना रही से। हाँ ये बना रही से। ये बना रही से। अच्छा ठीक है। बिया बिया अपना दादा जो सीसी नाम इस्लाम के रही से। हां गोवा के। देखे है तुमन? कहाँ मेरे देखे है? खिड़की ले हैं? खिड़की ले दरवाजा बंद है। एक था खुला रही से। एक तो खुला रही। हां ऑफिस में रखे हुए है तो पे फोड़ के वाला। बोटी मिले भात में साफ नहीं करे? कैसा मिलते हैं? कौन लाया था? कौन लाया था शराब? नेताम सर और मरावी। नेताम साहब। अच्छा स्कूटर में गए थे? तो लोग तो आपका नेताम सर तो चले गए थे बता रहे हैं। हैं? हाँ रहटरपुर में। ठीक। हाँ? कौन रंधवा रही से? हाँ कौन सर? कौन सर है बनवाई सर? अच्छा ये है कि सर है? मुर्गा बस बना रहा है स्कूल में? क्या बजे बना रहा है खाना वाना में? फिर दारू वारू मत पिया जैसे मत उड़ा नहीं देखे मुर्गा बस बना रहा है। और कहाँ खाई से मन बैठ के? स्कूल अंदर? तो तय कैसे बना है? क्या जनारी साहू? 7 अक्टूबर को स्कूल में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में आए अधिकारी के स्वागत के नाम पर प्रधान पाठक राजेश्वर मरावी और शिक्षक मनोज नेताम ने विद्यालय परिसर में ही शराब और मुर्गे की व्यवस्था कर डाली। स्कूल की मध्याह्न भोजन रसोई में खाना बनवाया गया और कार्यालय कक्ष में तीनों शिक्षकों ने बैठकर विद्यालय समय में ही शराब पार्टी की। इस दौरान स्कूल में बच्चे और महिला रसोइया भी मौजूद थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शिक्षकों ने शराब के नशे में बच्चों के सामने गाली गलौज भी की, जिससे बच्चे सहम गए। बच्चों ने जब यह बात अपने घर जाकर बताई तो अभिभावक और जनप्रतिनिधि आक्रोशित हो उठे और उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की। बच्चों और ग्रामीणों का आरोप है कि ये शिक्षक अक्सर नशे की हालत में स्कूल आते हैं, गुटखा खैनी खाते रहते हैं और स्कूल की सफाई भी बच्चों से ही करवाते हैं। इससे स्कूल का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी इन शिक्षकों की शिकायतें शिक्षा विभाग तक पहुंचाई गई थीं, लेकिन हर बार विभाग ने कार्रवाई के बजाय उन्हें बचाने का ही काम किया है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे शिक्षकों को तत्काल सेवा से हटाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उनका कहना है कि अगर गुरु ही नशे में धुत होकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे तो शिक्षा का मंदिर कैसे पवित्र रह पाएगा। ये घटना न केवल एक स्कूल की लापरवाही को उजागर करती है बल्कि मस्तूरी विकासखंड की चरमराती शिक्षा व्यवस्था का भी आईना दिखाती है। जब ब्लॉक स्तर पर अधिकारी ही ऐसे मामलों पर आंख मूंदे बैठे रहें तो शिक्षकों का मनोबल बढ़ना तो स्वाभाविक है। घटना के सार्वजनिक होने के बाद
जिला प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधान पाठक राजेश्वर मरावी सहित 2 शिक्षकों को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं शिक्षा विभाग ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। स्थिति आज की स्थिति दो लोग हैं, 2 लोग, बाकी और कहाँ हैं? बाकी वो लोग छुट्टी में हैं। कौन कौन छुट्टी में? मैडम और नेता। तो एप्लीकेशन दिए आप? हाँ। कहाँ रखे हैं? एप्लीकेशन में दिखाइए ना, बताइए ना एप्लीकेशन। उपस्थिति पंजी में क्या डाला है? उपस्थिति पंजी में क्या डाला है? उपस्थिति पंजी में सीएल डाला है। देखिए नहीं दिखा। क्या है, क्या मांग रहे हो? आपका एड्रेस दीजिए, मेरे को मोबाइल नंबर दीजिए। आप स्कूल में खुद नशे में आते हो, बच्चों को मारपीट करते हैं। रोज पीते हो? आज तक सरपंच देखा होगा, बताइए। सरपंच देखे रोज पीते हो? नहीं, ये सही है। और जैसे बीओ ने जांच जो प्रतिवेदन दिया है उस आधार पर उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर की बात है। ये 7 अक्टूबर में उन्होंने जो एक अपना सामाजिक अंकेक्षण का एक कार्यक्रम चल रहा था उसमें उन्होंने दारू मुर्गा की पार्टी रखा हुआ था, जो कि बहुत ही गलत है। एवं इस तरह के कार्य शिक्षकों के द्वारा किया जाता है जो अत्यंत दुखद बात है, खेदजनक है। साथ साथ त्वरित उस पर कार्रवाई की गई है कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था, जो 2 सहायक शिक्षक और एक सहायक शिक्षक, एक प्रधान पाठक को हमने तत्काल उनको कार्य के प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और एक शिक्षक जो सामाजिक अंकेक्षण में आया हुआ था उनका जो है जिला संयुक्त संचालक महोदय के अधिकार क्षेत्र का है, तो वहाँ पर प्रस्ताव हमने भेज दिया है। आज उनका हो जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ। वो भी सस्पेंड हो जाएगा। रही बात समूह जो होता है, बच्चों के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाने का निर्देश दिया गया है। स्वच्छ वातावरण में भोजन बच्चों को खिलाना है, लेकिन उनके द्वारा इस तरह से मुर्गा का पकाया जाना ये उचित नहीं है। इसलिए उस समूह को भी हटाए जाने का प्रस्ताव एसडीएम सर को भेज दिया गया है। ऐसे मामले लगातार आते हैं, इस विभाग किस तरह के कदम उठाए कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति में? एक ये विभागीय कार्रवाई होती है जिसमें सबसे पहले जो है जैसे तात्कालिक रूप से उसको कार्य से पृथक करना है तो त्वरित रूप से उसको सस्पेंड किया जाता है, निलंबन की कार्रवाई की जाती है। उसके बाद विभागीय जांच होगी। विभागीय जांच में हो सकता है और विभाग कठोर कार्रवाई लेने के निर्णय लेते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कठोर निर्णय लेकर के कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की घटना आ रही हैं और सावधानी शिक्षकों के द्वारा नहीं बरती जा रही है। ये भी उनकी जो है उच्च श्रृंखलता का प्रभाव है कि और इस तरह के हम सब चाहते हैं कि ऐसी घटना खासकर विद्या के मंदिर रूपी विद्यालय में ना घटे, लेकिन हो सकता है नासमझी के कारण है या जानबूझकर के इस तरह से किया जा रहा है, जो कि गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बिलाई शहर से चिकित्सा जगत को शर्मसार करने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। नेहरू नगर स्थित इमेज डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान एक गर्भवती महिला से डॉक्टर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस घटना ने न केवल मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि चिकित्सा पेशे की गरिमा को भी कलंकित किया है। मामला 17 अक्टूबर 2025 का है, जब भिलाई में रहने वाली एक गर्भवती महिला अपना रूटीन चेकअप कराने इमेज डायग्नोस्टिक सेंटर नेहरू नगर पहुंची थी। इस सेंटर में कार्यरत डॉक्टर गिरीश वर्मा, जो चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल के पीछे स्थित लैब में सेवाएं दे रहे थे, उन पर जांच के दौरान महिला से अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान डॉक्टर ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उस समय कोई महिला स्टाफ या नर्स भी वहां मौजूद नहीं थी। जांच के बहाने डॉक्टर ने महिला के निजी अंगों को अनुचित तरीके से छुआ और उसके साथ अशोभनीय हरकतें की। इस शर्मनाक हरकत के बाद दहशत में आई महिला तुरंत कमरे से बाहर निकल आई और घर पहुंचकर अपने पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने भिलाई के सुपेला थाने पहुंचकर डॉक्टर गिरीश वर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है।
भिलाई पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल आरोपी डॉक्टर फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमों ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। पुलिस ने डायग्नोस्टिक सेंटर से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जांच के दौरान सेंटर में कोई महिला कर्मचारी मौजूद क्यों नहीं थी, जबकि मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार महिला मरीज की जांच के समय किसी महिला स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस घटना के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आरोपी डॉक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस मामले पर एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर दी है। सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? थाना सुपेला में प्रार्थिया के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वह नेहरू नगर सुपेला स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, निजी संस्थान है ये, वहाँ पर उपचार हेतु गई थी और उपचार के दौरान जो उसका परीक्षण करने वाला चिकित्सक है उसके द्वारा उसके चेकअप के दौरान उसके साथ छेड़खानी की गई है। महिला की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है और प्रकरण की जांच की जा रही है। साथ ही फरार आरोपी की पता तलाश की जा रही है। दुर्ग पुलिस पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उसे अग्रिम जमानत देने के लिए उसे ढील दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? दुर्ग पुलिस ने प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए एफआईआर पंजीबद्ध किया है और लगातार ही आरोपी की इसमें पतासाजी की जा रही है और उसे गिरफ्तार करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।